Good morning, everyone. Let's start the first chapter of your SE1 syllabus. The chapter is fraction. Children, first of all, we have to discuss about what is the meaning of fraction. Fraction क्या होता है? अब फ्रैक्शन के बारे में अगर हम कहें तो किसी भी नंबर को जब हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी भी होल वैल्यू को जब हम पार्टीशन में शो कर सकते हैं तो उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं. इसकी डेफिनेशन की अगर हम बारे में बात करेंगे तो डेफिनेशन भी साफ ये कहती है, अ फ्रैक्शन इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन क्या होता है, इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब हम किसी होल को के किसी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. ठीक है, अलग अलग पार्ट के फ्रैक्शन में. ठीक है, तो यहां पर इसके टाइप फ्रैक्शन कितने होते हैं? पहला होता है लाइक फ्रैक्शन. लाइक फ्रैक्शन में जिसके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, जैसे 2/6, 1/6 और 3/6. अगला आता है अनलाइक फ्रैक्शन. तो यहां पर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4. तो ये देखिए डिनोमिनेटर्स क्या हैं, इनके डिफरेंट हैं. तो ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं. और इसके बाद आता है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसमें न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, जस्ट लाइक दिस. न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, मतलब 3/4, यानी कि न्यूमरेटर आपका 3 है और डिनोमिनेटर कितना है 4. तो देखिए 3 आपका छोटा है 4 से, तो ये हमारा प्रॉपर होता है. और हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, तो जिसका डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर से छोटा होता है, यानी न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा, तो उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. जस्ट लाइक दिस 7/4. तो देखिए न्यूमरेटर आपका बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है आपका छोटा, तो यहां पर ये होता है इम्प्रॉपर. तो नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन. मिक्स में क्या होता है? होल नंबर कंबाइंड विथ फ्रैक्शन. जब होल नंबर को फ्रैक्शन के साथ में जोड़ते हैं इस फॉर्म में तो उसे कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन. जैसे ये पूरा एक पार्ट है और प्लस ये है 3/4, तो 1 और 3/4 जब मिल गए तो आंसर बन गया 1 होल 3/4. इस तरीके से बनता है. ठीक है, अब आता है अगला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है. तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि रिप्रेजेंट द सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू, जो सेम अमाउंट ऑफ वैल्यू डिपेंड कर. जैसे 1 है तो 1 की टेबल 2 तक पढ़ो, 1 2 2, फिर 1 3 3, ऐसे 2 2 4 और 2 3 6. तो देखिए सब इक्विवेलेंट आएंगे, नहीं आएंगे? तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है. ठीक है, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करने के होते हैं कई तरीके. जैसे पहला होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बारे में कहा जाए तो फाइंडिंग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं. जैसे मान लीजिए 1/2 के लिखने हैं तो आप 1/2 की टेबल पढ़ जाइए. तो 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, इस तरीके से. और यहाँ 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12. तो सभी की इक्विवेलेंट वैल्यू ही निकल कर आएगी. या फिर इस तरीके से कि 1 2 2, 2 2 4, फिर 2 2 4, 4 2 8, फिर 4 2 8 एंड 8 2 16 और 8 2 16 और 16 2 32. तो इस तरीके से हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. जितने पार्ट्स मैंने अंडरलाइन किए हैं ये आपको सभी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने, क्योंकि 1 सितंबर से स्कूल जब खुलेगा तो ये वर्क आपके पास होना चाहिए. इज दैट क्लियर? इसके अलावा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को चेक करने का एक और तरीका होता है फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. चेकिंग फॉर इक्विवेलेंसी ऑफ फ्रैक्शंस फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जैसे कोई दो नंबर दिए, मान लो ये दिए, ठीक है, 5/6 और 20/4, 24. तो 5 की 24 से मल्टी हो जाएगी और 6 की 20 से. दिख रहा है? तो देखिए 5 की 24 से हो गई, 24 5 से करेंगे 120 आएगा, और 6 की 20 से करेंगे तो ये आएगा 120. दोनों इक्वल आ गए, नहीं निकल आ गए, यानी 120 इक्वल टू क्या आ गया 120. तो ये दोनों फ्रैक्शन हमारे क्या होगा, इक्वल हो गए. मतलब हम यहाँ लिखेंगे 5/6 इक्वल्स टू 20/24. ये हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस माने जाते हैं. इज दैट क्लियर? तो आई होप कि इस वीडियो में आपको सब समझ में आया होगा. नेक्स्ट जब हमारी वर्चुअल क्लास होगी तो मैं आपको उसमें आगे के क्वेश्चन समझाऊंगा. तो आज के लिए बस इतना ही. हैव अ नाइस डे, बाय बाय.